कि जैसे मेरे जीवन में ओशो की ध्यान विधियां करने से एक परिवर्तन आया। सजगता के मार्ग पर मैं अग्रसर हो रही हूँ। मैं चाहूँगी जितने मित्र ये सुन रहे हैं, एक बार ट्रायल रूप से ही आप भी क्यों न एक ध्यान विधि जीवन में अपना कर देखें। प्यारे मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम मामोक्ष संगीता है। मैं ओशो फ्रेग्रेंस में एक फैसिलिटेटर के रूप में मेडिटेशन सिखाने के रूप में कार्य करती हूँ। आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी कि ध्यान हम कैसे करें, और एक आध ध्यान विधि आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जो भी मित्र ध्यान को अपने जीवन में आजमा कर देखना चाहते हैं, एक बार ट्रायल लेना चाहते हैं, तो जो दो ध्यान विधियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एक सुबह करने वाली ध्यान विधि है, एक रात को सोने से पहले करने वाली ध्यान विधि है। दोनों की मैकेनिज़्म थोड़ी अलग अलग है, तो वो आपको समझाना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहले तो कहना चाहूँगी कि ध्यान एक कला की भांति है। जैसे अगर एक व्यक्ति ड्राइव करना सीख जाए, गाड़ी चलाना सीख जाए, तो वो एक गाड़ी है कि दूसरी गाड़ी है, फ्लैट रास्ता है कि थोड़ा पथरीला रास्ता है, वो हर जगह चला पाएगा। हाँ, हो सकता है पहाड़ों पे चलाने में उतना एक्सपर्ट ना हो, जो रास्ते उसके लिए अनजान हो, हाँ थोड़ी धीमी स्पीड से चलाएगा। लेकिन एक बार अगर वो ड्राइविंग की कला सीख गया, तो वह हर जगह उसे अप्लाई करने के लिए निपुण होगा, कुशल होगा, कर सकता है, उसके अंदर वो क्षमता होगी। ठीक ऐसे ही ध्यान की कला है। ध्यान की कला बेसिकली जागरण से भरने की कला है, चैतन्यपूर्ण या कह लें होशपूर्ण होने की कला है, स्वयं के प्रति वो जागरण हो, उसकी कला है। यदि आप ध्यान की कला सीख गए, तो ध्यान की कला को हम अपने जीवन की हर क्रिया में साथ लगा सकते हैं। अगर आप अवेयरनेस सीख गए, तो हम चलते हुए भी सजग हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। हम खाना खाते हुए भी जागरूक हो सकते हैं। हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, जैसे नहाना है, कपड़े धोना है, सफाई करना है, या अपने ऑफिस का कोई भी कार्य करना है, या स्विमिंग करना है, खेल खेलना है, या अपने पसंद की बागबानी करना है, डांस करना है, सिंगिंग करना है, उन क्रियाओं को भी हम सजगता से कर सकते हैं। तब वही क्रिया हमारे लिए ध्यानपूर्ण हो जाएंगी। हाँ, यदि दिन में हम 1 घंटा कम से कम ऐसा निकाल लें जिसमें हम बिल्कुल ही निष्क्रिय हों, शरीर के तल पर भी निष्क्रिय हों, मन भी शांत हो जाए, मन का ना होना रह जाए, और उस अपनी चेतना की गहराई में प्रवेश करें, तब ध्यान की गहराई को हमने जाना, उसे जिया, उसकी शांति के एहसास से भरे, और फिर जीवन के सामान्य क्रियाकलाप करते हुए उसी शांति को फैलाना बहुत सरल, सुगम हो जाएगा। उसके लिए कोई खास प्रयास नहीं करना होगा। तो यूं कहो, ध्यान पहले तो एक कला को सीखना है, निष्क्रिय होते हुए जागरूक होना है, और फिर हर क्रिया करते हुए जागरूकता को उसी में समाविष्ट कर देना है, ताकि कोई भी ऐसा क्षण ना हो जीवन में, कोई भी ऐसी क्रिया या अक्रिया भी ना हो जहाँ हम ध्यानपूर्ण ना हो पाए। धीरे 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 ध्यान हमारी पहले क्रियाकलापों पे फैलेगा, जो हम करते हैं उन पर, फिर जो हो रहा है उस वक्त भी जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे वो हमारी नींद में भी प्रवेश करेगा। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब सारा जग सोता है, योगी तब भी जागता है, वैसे ही ध्यान हमारी निद्रा में भी प्रवेश कर जाएगा, हमारी नींद भी जागी हुई हो सकती है। मैं चाहूँगी कि जैसे मेरे जीवन में ओशो की ध्यान विधियाँ करने से एक परिवर्तन आया, सजगता के मार्ग पर मैं अग्रसर हो रही हूँ। मैं चाहूँगी जितने मित्र ये सुन रहे हैं, एक बार ट्रायल रूप से ही आप भी क्यों न एक ध्यान विधि जीवन में अपना कर देखें, और अगर आजमा कर कम से कम 3 दिन तक एक विधि कीजिएगा। अगर आप उसमें डूबते हैं, आपको वो जचती है, तो आप उसे 3 हफ्ते से 3 महीने तक कीजिए, ताकि उसकी ठीक ठीक गहराई में आप डूब पाएँ। हाँ, ध्यान विधि करते हुए कुछ चीज़ें ज़रूर सहायक होंगी,
जैसे एक खास स्थान आप चुन लें जो ध्यान के लिए हो। वही घर का कोना या पूरा कमरा हो तो आपका मंदिर बन जाए। खास कुछ वस्त्र रख लीजिए जो ध्यान में सहयोगी होंगे। ढीले कपड़े, खास रंग के कपड़े हों जो केवल आप ध्यान के वक्त ही यूज़ करते हो। एक खास समय हो, अगर आपको कोई इत्र, खुशबू या लोबान पसंद है वो रोज़ ध्यान के समय ही लगाएं। आपके गुरु की चित्र वहाँ लगा हुआ हो तो ये चीज़ें, एक खास स्थान, एक समय, कुछ वेशभूषा, खुशबू, थोड़ी सी चाय हमने पहले पी ली तो होश की मात्रा को बढ़ाने के लिए सहायक होगी। थोड़े से प्राणायाम हमने कर लिए, सांस की विधियाँ हमने कर ली तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, होश को जगाने के लिए थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएंगी। ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं ध्यान करने के लिए। अब मैं आपको 2 विधियां शेयर करना चाहूँगी। एक सुबह प्रातःकालीन करने वाली जिसका नाम है डायनामिक मेडिटेशन अथवा सक्रिय ध्यान, और दूसरी ध्यान विधि का नाम है नाद भ्रम ध्यान, जिसे रात को सोने से पहले करके सोएं या अचानक कभी सुबह नींद खुल जाए, बीच नींद में, आधी रात में या सुबह उठते ही इस ध्यान विधि को करेंगे तो बहुत गहरे परिणाम आएंगे। जो पहली ध्यान विधि मैंने आपसे नाम कहा सक्रिय ध्यान, इसके मुख्यतः 5 चरण हैं। पहला है तेज सांस फेंकने का, अराजक सांस बाहर फेंके। इससे हम एक तरीके से अपनी सफाई कर रहे हैं, निर्जरा कर रहे हैं, और साथ साथ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही है। अवेयरनेस के लिए हमें साथ मिल रहा है। जब हम एक पैटर्न से सांस लेते हैं हमारा मन एक ढंग से चलता है। जब वो पैटर्न टूटता है, अराजक सांस हम बाहर फेंकते हैं तो मन एक पैटर्न से नहीं चलता, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है। अब दूसरे चरण में अगर हमने पहला चरण इंटेंसिटी से किया तो दूसरा चरण बहुत सहजता से हो पाएगा। वो है रेचन का, अपनी दमित भावनाओं को विसर्जित करने का। आप अपने घर में अगर साउंड प्रूफ कमरा है तो चीख चिल्ला सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, आवाज़ के साथ आप रेचन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है अन्य मित्र हैं, आपके घर में लोगों को डिस्टर्ब होगा, आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ दूसरे भी आसपास में रहते हैं, तो अच्छा होगा आप इसे बिना आवाज़ के करें। बिना आवाज़ के भी दांत बीत सकते हैं, मुट्ठियाँ कस सकते हैं, अपने शरीर को अकड़ा सकते हैं, रेचन घूंसे चला सकते हैं हवा में, तकिए को पीट सकते हैं। किसी भांति आप रेचन कर रहे हैं। जो कुछ भीतर दबा हुआ है, हम नहीं निकाल पा रहे हैं, वो इन 10 मिनटों में निकालें। अब हम पूरी तरह से खाली हो गए, जैसे एक भीतर का अंतस का स्नान हो गया। अब तीसरे चरण में खड़े होकर हाथ ऊपर करते हुए हु हु मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप देखेंगे हर बार नाभि पर चोट लग रही है, ऊर्जा ऊपर उठ रही है। ये हाथ ऊपर उठना हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करने की एक इंडिकेशन दे रहा है। जंप हो रही है, सब ऊर्जा ऊपर जाग रही है, भीतर से हम खाली हैं, ऊपर यात्रा हो रही है, होश पूरा भरा हुआ है। अब अचानक आप आवाज़ सुनेंगे स्टॉप की, तब ठहर जाना, थम जाना, स्टैचू हो जाना, फ्रीज हो जाना। इस ठहराव में चेतना पूरी जागरूक है, कुछ करने को नहीं है, निष्क्रियता बाहर और भीतर पूरा जागरण है। यही वास्तविक ध्यान है। पहले 3 चरण तो विधि है, असली ध्यान ये चौथा चरण है, मौन का, शांति के एहसास से भरने का। और आप जब नितांत शांत होते हैं, अच्छा होगा आप कानों को बंद कर लें, रुई के फाहों से या ईयर प्लग से आंख पर भी पट्टी लगा लें। तब भीतर भी आप एक संगीत सुन पाएंगे जो हमारे किए बिना हो रहा है। उस परमात्मा के संगीत में डूबना। अंतिम 10 मिनट के लिए हम अहोभाव में झूमेंगे, नाचेंगे। जो भी भीतर शांति की झलक मिली है, प्रसाद बरसा है, उसे धन्यवाद के साथ बांटेंगे सर्व के साथ। तो ये हुई पहली ध्यान विधि सुबह करने के लिए। खास फिजिकल श्रम जिन लोगों को पसंद आता है, तो जो भी मित्र शरीर केंद्रित हों, फिजिकली बॉडी ओरिएंटेड हैं, जिन्हें शारीरिक श्रम में मज़ा आता है, खासकर युवक हैं, ऊर्जा है या भीतर बहुत कुछ दमित है, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी ये ध्यान विधि। और दूसरी विधि जिसकी मैं जिक्र आपके साथ करना चाहती हूँ
उसका नाम है नाद ब्रह्म ध्यान। ओशो ने इस ध्यान विधि को खासकर कपल्स के भी लिए रिकमेंड किया है। अगर आप विस्तार से दोनों ध्यान विधियों के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान योग ओशो की किताब है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। PDF रूप में हमारी वेबसाइट oshofragrance.org पर भी उपलब्ध है। आप वहाँ से उसके लिए विस्तार में पढ़कर समझ सकते हैं। तो इस विधि नाद ब्रह्म के 4 चरण हैं। पहला चरण है गुंजार का, भ्रामरी प्राणायाम का। गुंजार करते हुए हम मन से हृदय तक आते हैं, हमारी ऊर्जा पूरी अनाहत चक्र पर आती है। फिर अगले चरण में गुंजार करते हुए अगले 7.5 मिनट के लिए हम अपने हथेलियों को इस भांति घुमाते हैं, भीतर से बाहर की ओर बहुत धीमे वर्तुल हों, गुंजार होती रहे। हृदय पर वाइब्रेशंस महसूस होंगे। हर वर्तुलाकार गति में आप महसूस करना, इन ध्वनि तरंगों से प्रेम भावना सर्वत्र फैल रही है। फिर अगले 7.5 मिनट के लिए हम हथेलियों को उल्टा कर देते हैं, वर्तुलाकार गति को भी उल्टा कर देते हैं। इस भांति होगी। तब भाव करना, इस गुंजार के साथ साथ प्रेम तरंगे सर्व से आपकी ओर आ रही हैं। इस पूरे क्रम में एक चीज़ मुख्य है कि गुंजार करते हुए अपनी ही ध्वनि को सुनना भी। देखिए, हर बार जब हम सांस लेंगे तब तो गूंज नहीं हो सकती। छोड़ती हुई सांस में गुंजार होगा, उसका श्रवण करना। फिर कुछ मौन आया, उसका भी श्रवण करना। जब गुंजार समाप्त होगा, मौन का असली ध्यान का वक्त आएगा। आप कानों को पुनः रुई के फाहों से, ईयर प्लग से और आँखों को पट्टियों से बंद करेंगे। तब क्रमशः आप देखेंगे आप सूक्ष्म ध्वनि के प्रति सजग हुए। एक और ध्वनि होने लगी, हो ही रही है, हमारे किए बिना भीतर गूंज ही रही है। उस अनहद नाद की गूंज को सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। इस गूंज के साथ एकाकार होकर हम परमात्मा मई हो जाएंगे, अनहद हो जाएंगे, असीम हो जाएंगे। तो हम सबका जीवन संगीतपूर्ण हो, लयबद्ध हो, शांतिपूर्ण हो, ऐसी शुभकामना करती हूँ और ये आमंत्रण देती हूँ कि एक बार इस ध्यान की यात्रा पर, अंतर यात्रा पर ज़रूर अग्रसर हो। धन्यवाद। जय ओशो। PMC हिंदी बदले जीवन।